आई कवरेज रहस्य की खोज। क्या उत्तराखंड की वादियों में है अनदेखा नागलोक? क्या पहाड़ की जमी की रक्षा करते हैं नाग? क्या नागों की सेना शिव के त्रिशूलों के साथ झूलती है? बाबा नागनाथ की समाधि से क्या है नागों का रिश्ता? नागनाथ मंदिर में अदालत कब बनी, किसने बनाई? नागलोक की गुत्थी, नागनाथ बाबा की समाधि और राजा महाराजाओं की अदालत को नजदीक से देखने समझने बीइंग घुमक्कड़ की टीम निकली चंपावत शहर की ओर। दिल्ली से चंपावत पहुंचने में लगे 8 घंटे। इस दौरान मैदान, नदियां, जंगल और पहाड़ों की खूबसूरती से रूबरू हुए, तब जाकर पहुंचे कनफटा संप्रदाय के सिद्ध योगी नागनाथ बाबा के पवित्र धाम। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर ही हमारा सामना हुआ शनिदेव से। हम इस मंदिर के अंदर जाएंगे और मंदिर के कोने कोने में इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा यहाँ की तस्वीर देखिए। ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये सालों पुराना पीपल का पेड़ बताया जाता है। यहाँ पर भगवान शनि का मंदिर है और इसके साथ साथ आपको जैसे ही आप इस मंदिर की एंट्री पॉइंट पर आते हैं, आपको नागनाथ मंदिर की ऐतिहासिक बातें दर्ज नजर आती हैं, जहां साफ तौर पर लिखा गया है चंपावत जिले के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मैंने ये बात पहले आपको बताई। 2 मंजिले लकड़ी के इस मंदिर में नक्काशीदार प्रवेश द्वार है, जो परंपरागत कुमाऊनी वास्तु कलात्मक शैली का प्रतिनिधित्व करता है। 18वीं सदी में ये मंदिर गोरखा और रोहिला आक्रमणकारियों के द्वारा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया, किंतु अब मंदिर को संरक्षित किया गया है। आइए मंदिर के अंदर पहुंचते ही राजाओं के जमाने का बना अदालत परिसर था, तो दाईं तरफ शिव और काल भैरव के मंदिर। महादेव के मंदिर में सैकड़ों त्रिशूल लगे दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि किसी जगह पर जमीन के नीचे नागों का वास है और अक्सर एक साथ कई नाग यहीं पर त्रिशूलों से झूलते हुए दिख जाते हैं। हम इस वक्त नागनाथ मंदिर के शिव मंदिर वाले हिस्से में मौजूद हैं। शिव मंदिर में आपको त्रिशूलों का बहुत बड़ा गुच्छा नजर आएगा। यहाँ एक नहीं बल्कि कई त्रिशूल रखे गए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे नागों का वास है और 1-2 नहीं कई नाग यहां रहते हैं। इन त्रिशूलों के बीच कभी कभी वो नाग प्रकट भी हो जाते हैं। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि शिवरात्रि के मौके पर इन त्रिशूलों में लिपटे नागों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। क्या वाकई नागों से जुड़ी ये कहानियां सच्ची हैं? क्या वाकई इस जमीन के नीचे नाग वास करते हैं? क्या नागों से जुड़े कोई साक्ष्य मिलते हैं? ये सवाल हमने पीजी कॉलेज चंपावत के प्राध्यापक रह चुके डॉक्टर प्रशांत जोशी से पूछा। इसके पीछे एक धारणा यह भी हो सकती है, क्योंकि ये मंदिर नागनाथ नाम से है, तो लोग इसमें नागनाथ बाबा के मानने के साथ साथ नागों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ की पूजा पाठ में
खासकर शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे बहुत अच्छी पूजा का आयोजन होता है। तो ये लोगों की एक अलग धारणा है, एक धार्मिक मान्यता है जो वो नागों से जुड़ी हुई है। और इस तरीके की जो कहानियां हैं ये पहाड़ों में एक आम बात है। इस तरीके के दृष्टांत पहाड़ों में प्रमुखता से मिलते हैं, चाहे वो स्वप्न की बात हो, स्वप्न में देवता द्वारा दर्शन की बात हो, या इस तरीके के नागों की बात हो। चूंकि ये अभी सामने सामने किसी ने नहीं देखी है, लेकिन अगर पुरखों की बातें हैं तो इन बातों को झुटलाया भी नहीं जा सकता। जब भक्त मंदिर में पहुंचते हैं तो उसके दिलो दिमाग में सच और झूठ नहीं रहता, वो बस विश्वास की डोर को पकड़कर खुद ब खुद यहां चले आते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ काल को भी वश में कर लेते हैं, इसलिए इस मंदिर के दूसरे हिस्से में काल भैरव की भी मूर्ति स्थापित की गई है। अब आप काल भैरव मंदिर का दर्शन करिए। सामने इस वक्त दिया जल रहा है। सुबह और शाम यहाँ लोग आते हैं, आरती करते हैं, पूजा पाठ होती है और सामने काल भैरव की मूर्तियां लगी हुई हैं। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी मूर्तियां रखी गई हैं जो बहुत पुरानी हैं, इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और कुछ पौराणिक कथाएं जो मंदिर के बारे में कही जाती हैं उन मूर्तियों का सीधा संबंध उन कथाओं से है। पौराणिक कथाएं मान्यताओं के साथ भी आगे बढ़ती हैं। ऐतिहासिक बातें तथ्यों पर चलती हैं। नागनाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि इसका शुरुआती निर्माण चंद वंश के राजा कीर्तिचंद के काल में हुआ है। इसकी कथा एक युद्ध और एक चमत्कारी चाबुक के इर्द गिर्द घूमती है। चंद शासक कीर्तिचंद का शासन उस समय चल रहा था। 1488 ईस्वी से लेकर 1503 उनका शासनकाल माना जाता है। उनके पिता रत्नचंद थे, जिनके समय में जो डोटी का क्षेत्र था नेपाल का, उसको चंद राजा ने अपने आधिपत्य में किया था, रत्नचंद ने। लेकिन जैसी वो गद्दी से हटे तो डोटी के राजक फिर अपना सिर उठाने लगे, विद्रोह करने लगे, चंपावत क्षेत्र में हमले की तैयारी करने लगे और उन्होंने काली नदी के समीप अपना डेरा जमा लिया, अपना खेमा वहाँ पर स्थापित कर लिया और एकदम तैयारी कर ली कि हमको अब चंपावत में आक्रमण करना है। तो जब ये खबर कीर्तिचंद के पास पहुँचती है तो वो प्रथम दृष्टया काफ़ी परेशान हो जाता है कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे, क्योंकि वो तैयार नहीं होता है उस स्थिति के लिए। तो उसको पता चलता है कि बगल में कोई सिद्ध आए हैं, योगी आए हैं, तो वो उनके पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेने, मार्गदर्शन लेने और अपनी व्यथा उनको सुनाते हैं। तो योगी दिव्य दृष्टि के थे, उन्होंने उनकी बातों को पहचान लिया। तो उन्होंने उनको एक चाबुक दिया और कहा कि ये चाबुक तुम स्वयं मत जाना, युद्ध में अपने सेनापति यानी कि बख्शी, अपने बख्शी को दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा के आशीर्वाद और चमत्कारी चाबुक ने कमाल ही कर दिया। कीर्तिचंद के सेनापति ने युद्ध में डोटी के राजा को धूल चटा दी और विजय प्राप्त करके लौटा। इसके बाद राजा कीर्तिचंद बाबा नागनाथ के भक्त बन गए और इसी जगह पर उनके रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे यह स्थान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया और कालांतर में यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। साथ ही चंपावत का न्यायालय भी बन गया। ये पंचायती न्यायालय आजादी के वक्त तक यहाँ पर चलता रहा। न्यायालय कब बना इसके तो सबूत नहीं है, लेकिन इस अदालत में मिला एक लेख राजा कल्याण चंद के वक्त का है। इस भवन में ये जो अदालत बनाया गया, न्यायालय बनवाया गया, उस वक्त लकड़ियां लगाई गई, उस पर बहुत महीन नक्काशी की गई। ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं ये एक तरीके से कुमाऊनी स्थापत्य कला है, जिसका बेजोड़ नमूना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। बहुत महीन नक्काशी यहाँ की गई है। आप देखेंगे, आपको इस साइन पर नजर डालनी चाहिए। इस साइन पर, यह साइन कहा जाता है चंद वंश के राजाओं से इसका कनेक्शन है। ये जैसे किसी पक्षी के जो पंख होते हैं उसकी तरह हैं, ये दिखने में वैसे ही लगते हैं। आप यहाँ लकड़ियों पर, बिल्कुल हर लकड़ी पर इस तरह की नक्काशी उकेरा हुआ देख सकते हैं। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं। आप देखिए, इन नक्काशियों के बीच भगवान को भी जगह दी गई। यहाँ हनुमान जी आपको नजर आ रहे हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है, उन्हें नक्काशी करके उनकी मूर्ति बनाई गई। थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गणेश भगवान भी नजर आ जाएंगे। यहाँ भगवान गणेश हैं, यानी गणेश भगवान को भी जगह दी गई यहाँ पर। और आपको इस जगह पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह हैं
उन्हें भी यहां जगह दी गई। मतलब न्याय के घर में सबसे पहले भगवान को साक्षी मानकर राजा अपना फैसला सुनाया करते थे, अपना न्याय दिया करते थे। ये पूरा जो मकान है, ये पूरा जो अदालत परिसर है, उसकी छतें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें उस समय कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था, कोई ढलाई नहीं होती थी, कोई छड़ें नहीं लगाई जाती थी, सिर्फ चूना और मिट्टी, इसे मिलाकर पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर इसे खड़ा कर दिया गया। और इसके मतलब इसकी जो मंजिल बनी वो पूरी तरह लकड़ी से बनाई गई। आप ये देखिए, पहले लकड़ी का एक पिलर तैयार हुआ, फिर उसके ऊपर लकड़ी के पटरे बिछाए गए और इस तरह से मंजिल तैयार हो गई। कहा जाता है और दावा किया जाता है कि राजा ऊपर बैठते थे, प्रजा नीचे बैठती थी। राजा किसी भी फैसले पर बहस करते थे और उसके बाद न्याय सुनाते थे, जिससे सामने बैठी जो जनता होती थी, जो आवाम होती थी, वो उनका न्याय सुनती थी, समझती थी और उस पर अमल करती थी। इस इमारत और मंदिर परिसर में कुमाऊं स्थापत्य कला की खूबसूरती जरूर देखी जाती है, लेकिन उस ऐतिहासिक दौर की दरों दीवारों के साथ नाइंसाफी का सबूत भी यही मिल जाता है। जब हम इस दीवार को छूते हैं तो उसका उभार आज भी हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे लापरवाहीवश कहें या फिर अज्ञानतावश कहें, इसके ऊपर एक तरीके से जो चूना पत्थर से पेंट किया गया, उसने उस इतिहास को ढक डाला। वो इतिहास एक तरीके से मिट गया है। अगर थोड़ा सा ध्यान सरकार इस ओर दे दे, उत्तराखंड का पर्यटन विभाग इस ओर दे दे, तो शायद यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी इस मंदिर के इतिहास को सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे और उनका गुणगान दूसरी जगहों पर जाकर कर सकेंगे। नागनाथ मंदिर का दस्तावेज इस घंटे में भी छिपा है। यह भी चंद वंश के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर है। इस घंटे को 700 से 800 साल पुराना बताया जाता है। ये घंटा नागनाथ मंदिर पर लोगों की आस्था, विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। 13वीं सदी का ही एक लेख उस नागनाथ मंदिर के घंटे में भी हमको दिखाई देता है। तो नागनाथ मंदिर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके घंटे में भी एक लेख है, जैसा हमको बालेश्वर मंदिर में और साथ साथ मानेश्वर मंदिर में भी घंटे में लेख मिलता है। मंदिर, अदालत की इमारत और फिर इन सब के अंदर से गुजरते हुए सबसे आखिर में है नागनाथ बाबा की समाधि। कहा जाता है कि इसी जगह पर राजा कीर्तिचंद के शासनकाल के आसपास नागनाथ बाबा ने जीवित रहते हुए समाधि ली। इस समाधि स्थल की पूरे इलाके में बहुत मान्यता है। लोग मन्नत लेकर नागनाथ बाबा की समाधि पर आते हैं। ऐसा विश्वास है वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। कई 100 साल पुराना बना ये समाधि स्थल आज भी बेहतर स्थिति में है। ये पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों से और लकड़ी से बनाया गया था उस दौर में, यानी सालों पुराना ये मंदिर है और यहीं पर नागनाथ बाबा ने समाधि ले ली थी। यहां पर दिए जलाए जाते थे और इसके यहां से आप अंदर देख सकते हैं, यानी अंदर से आप बाहर भी देख सकते थे। एक तरीके से ये हवा गुजरने के लिए एक जगह है यहाँ पर। अब देखिए, ये लकड़ी का पूरा काम हुआ, इसकी छतें पूरी तरह लकड़ी की बनाई गई हैं, सारी चीजें लकड़ी हैं। इसका पिलर, ये जब आप देखेंगे तो ये भी लकड़ी है, बस पिलर पत्थरों का तैयार हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो छतें बनाई गई उसके लिए लकड़ी का सहारा लिया गया, बीम में भी लकड़ी का सहारा लिया गया। और पूरी तरह से ये जो समाधि स्थल है ये सिर्फ लकड़ी और बड़े बड़े पत्थरों को काटकर, ये देखिए इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर लगाया गया। ये बाबा का समाधि स्थल है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाबा का समाधि स्थल है और उनके नाम से ही स्पष्ट है नागनाथ। तो उनकी समाधि पर एक बड़ा सा आप नाग की आकृति बड़ी सी देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ एक चक्र भी आप देख पा रहे होंगे। एक बड़ा सा दिया रखा गया है। यहाँ पर अक्सर पूजा पाठ हुआ करता है। इसके साथ साथ बाबा ने जिन त्रिशूलों का इस्तेमाल किया, जिन चीजों का इस्तेमाल किया, वो चीजें यहाँ रखी गई हैं और ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि ये समाधि स्थल साफ सुथरी रह सके। आप जब देखेंगे नीचे फर्श को, जब आप देखेंगे ये फर्श आज भी मिट्टी की है,
ये मिट्टी की फर्श है और इस पर बस चूने का एक लेप चढ़ाया गया है। यहां बाबा ने समाधि ली थी, ये उनकी जगह है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि कभी कभी इस सिद्ध स्थल पर भी नाग देखे जाते हैं, लेकिन इस बात से ये पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि नागनाथ मंदिर के नीचे नागों की दुनिया है। हाँ, समाधि स्थल के पास नाग देखे जाने से लोगों का विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत जरूर हो जाता है। जब मैंने उस मंदिर का भ्रमण किया था तो वहाँ पे मुझे जो वहाँ के स्थानीय पुजारी थे, जो वहाँ की व्यवस्था देखते थे, रावल जी थे, श्री तरुण रावल जी, उन्होंने मुझे बताया कि जो अंदर मंदिर है जहाँ नागनाथ बाबा की समाधि है, वहाँ पे बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको नाग के दर्शन होते हैं। ऐसे भी वहाँ पे दृष्टांत सुनने को मिलते हैं और अगर नाग के दर्शन हो गए तो आप सौभाग्यशाली और आपकी मनोकामना पूरी हो। जब कभी आप उत्तराखंड के शहर चंपावत पहुंचे तो नागनाथ मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। यहां आकर आप एक बुलंद इतिहास से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही पवित्र और सिद्ध आत्माओं पर भी आपका विश्वास बढ़ जाएगा।